तो आज हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। ठीक है। आज अगर हम मार्केट को देखेंगे, क्या ही मार्केट था। लाइक जो हमने कल बात किया था इन द यूट्यूब, ऑब्वियसली कोई नहीं देखा, बट आई नो ओनली 38 लाइक आई गोट, बट स्टिल कल जो हमने बात किया था एंड आज क्या हुआ। ठीक है। जो जो पॉइंट हमने कल बात किया था, हाउ द मार्केट रिएक्ट्स विद दैट पॉइंट्स, वो थोड़ा पहले हम देखेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने ट्रेड कैसे किया, या फिर क्या मेरा प्लान था कल यूट्यूब वाला, एंड आज यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है। तो पहले हम लोग जाएंगे कि कल का जो यूट्यूब था ना, वहाँ पे मैंने क्या क्या बताया था। ठीक है, उसको ध्यान से सुनना, देन मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ एंड क्या नहीं। वेयर इज द यूट्यूब, दिस वन। इसको पहले तो छोटा कर देते हैं। ठीक है। सी ओनली 38 लाइक इट्स राइट। अब यहाँ पे देखो, ये कल का पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। कल हमने क्या बात किया था, कॉल से जो रिटेलर्स यहाँ पे उन्होंने कॉल बाय किया है, जो अगेन पुट भी यहाँ पे बाय किया हुआ है। तो इनको मतलब ये जो कॉल एंड पुट जो बाय किया हुआ है, इनको अगर हमको रेक्ट करना है तो हम कैसे रेक्ट करेंगे। मतलब पकड़ लो कि इनका हमको डीके करना है तो कैसे करेंगे। एफ आई ने यहाँ पे क्या किया है, कॉल सेल किया है, मतलब ऊपर जाने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। प्रो ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, तो दोनों यहाँ पे कॉल सेल, मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट ऊपर कब जाएगा, जब प्रो और एफ आई इनमें से कोई एक अगर अपना प्रॉफिट बुक करने लगा, तब जाके एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, अदरवाइज तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। एफ आई ने यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है, दैट इज कंप्लीटली यहाँ पे नेग्लिजिबल है, तो इसको तो हम यहाँ पे मानेंगे नहीं। प्रो टीम ने यहाँ पे क्या हुआ है, पुट सेल किया हुआ है, मतलब इन्होंने कॉल भी सेल किया हुआ है, इन्होंने पुट भी सेल किया हुआ है। तो जब तक इन दोनों का यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकलता, तो मार्केट कहीं तो मूव करने वाला है नहीं, या फिर मार्केट सडनली ऊपर नीचे यहाँ पे मूव करके देन जाके मार्केट अपना कुछ काम करेगा। पहले सुनना मैंने यहाँ पे क्या बात किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका पुट नेग्लिजिबल है, मतलब इसको आप छोड़ ही दो पूरा, जो पुट यहाँ पे ना, इसको छोड़ दो कि ये कुछ किया ही नहीं है, बस इन्होंने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है 1 लाख क्वांटिटी का ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इस चार्ट को देखो। अभी मुझे बस भैया आप बताओ कि अगर आपको कॉल सेल करना होगा, या फिर अगर आपको कॉल सेल करना होता तो आप कहाँ पे सेल करते। फर्स्ट ऊपर सेल करते 25,700 में, तो मार्केट पहले पहले यहाँ पे गिरा तो वहाँ पे एक बार शॉर्ट करते, फिर कहाँ पे शॉर्ट करते, यहाँ ऊपर इस पॉइंट पे 650 पे एक बार शॉर्ट करते। देन जब मार्केट एक लोअर हाई बना, कहाँ पे, यहाँ पे आप शॉर्ट करते 600 पे, राइट। उसके बाद और कहाँ पे शॉर्ट करते, और नहीं पे शॉर्ट करने के लिए नहीं, कुछ लोग ने जब मार्केट लास्ट मोमेंट में यहाँ पे शॉर्ट किया। नाउ ये तो हो गया कॉल सेल का। अब देखो यहाँ पे पुट भी यहाँ पे सेल है, प्रो का यहाँ पे पुट सेल है। अब मुझे बताओ, जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो वो लोग पुट कहाँ पे सेल कर रहे होंगे, सेम थिंग। अगर यहाँ पे देखोगे तो ऊपर एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ठीक है, लाइक 600 के आसपास एक है, एक 700 के आसपास है, एक 800 के आसपास है, और यहाँ पे ये 400 के आसपास एक होगा। अब पुट जब सेल किया होगा तो कहाँ पे सेल किया होगा, नीचे यहाँ पे लोग क्या है 57,100, तो नीचे 57 का यहाँ पे सेल किया होगा पुट, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25,500 का यहाँ पे लेवल आ रहा है, 25,500, तो उन्होंने सेल किया यहाँ पे कहाँ पे क्या होगा, नीचे की साइड मीन्स समवेयर लाइक 25,500 का भी एक होगा, नीचे 400 का यहाँ पे होगा। यहाँ पर लाइक यहाँ का पुट सेल है, ऊपर का कॉल सेल है। अब अगर मार्केट को कल ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कैसे जाएगा, जब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगा, जब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगा तब भी जाके मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे वाला जब यहाँ पे नॉर्मल होगा, तो नॉर्मली देखो अगर मार्केट नहीं ऊपर तो आपके रेंज होंगे, ये जो हाई है ये आपके रेंज हो गया, ये जो लो है यहाँ पे ये आपके रेंज, मार्केट इस रेंज के अंदर नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर मार्केट जितना कैश करेगा, इसके अंदर मार्केट जितना कैश करेगा, ये लोग जो लोग यहाँ पे ऑल बाय करे हुए हैं इनका क्या होगा, डीके। जो लोग यहाँ पे पुट बाय करे हुए हैं इनका क्या होगा, डीके। नाउ अगर आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखो पी चल रहा है यहाँ पे समवेयर 92 के आसपास 500 का, ठीक है। सी यहाँ चल रहा है 9, अगर मैं इसको थोड़ा अलग भी बनाऊं, मार्केट यहाँ ऊपर आप देखोगे तो 400 500 यहाँ से अगर यहाँ पे 500 सीधा 44 चल रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे ऊपर आप देखोगे कितना सेल किया है, इसमें 70 के आसपास सेल किया है, ठीक है। तो जब तक ये भी 500 वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा देना, इसको मैं 5 मिनट इसको ऑफ कर, ठीक है। यहाँ जब तक मार्केट ये लेवल, ये जब तक मार्केट ये 68 60 68 70 के ऊपर नहीं जाता 500 सी का प्राइस, तो ये लोग को सी से नहीं निकलने वाला, जो यहाँ पे सेल किया हुआ ना, तो वो लोग नहीं निकलने वाले। जब तक नीचे मार्केट यहाँ पे 70 के नीचे नहीं आता, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 25,500 का पी। ठीक है, अब मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। अभी तो अगर आप यहाँ पे मार्केट में अगर आप यहाँ पे मार्केट में चार्ट देख रहे हो तो एवरी एक्सपायरी, ठीक है, जब भी आप एक्सपायरी यहाँ पे देखते हो आफ्टर 9 PM, ठीक है, उस एक्सपायरी का चार्ट ब्रोकर के आप से यहाँ पे निकल जाता है, वो आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, बट स्टिल आई सेव्ड, सो मैं आपको वो वाला चार्ट भी यहाँ पे दिखाऊंगा। पहले आप ये वाला पहले आप समझ लो कि हमने क्या बात किया था। नहीं आता, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहाँ पे सेल किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बी से लूँगा ऊपर यहाँ से लूँगा, राइट, सो मैं लाइक दिस पॉइंट में इसको मार्क करूँगा, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट यहाँ से ये चले, यहाँ से तो कहाँ गया, यहाँ पे 140। तो जब तक ये 140 150 लेवल जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बी सेल किया हुआ है उन वो तो निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पे सी सेल किया हुआ है वो लोग नहीं निकलेंगे। तो अगर मार्केट, अगर मैं यहाँ पे सी का निफ्टी का यहाँ पे चार्ट करूँ, अब मैं यहाँ पे सी का चार्ट करूँ, तो जब तक यहाँ पे ये लेवल, मतलब ये लेवल, तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तो ये लोग नहीं निकलेंगे। तो जब मार्केट इस लोग नहीं आता, ये लोग नहीं निकलेंगे, यहाँ पे इनका जो 140 का जो यहाँ पे लेवल, ये लोग नहीं निकलेंगे। तो अगर मार्केट इसके बीच में यहाँ पे रुक गया था, तो ये
है। अब हम लोग चार्ट देखेंगे इन दोनों का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, ये है चार्ट है 25,500 पी का। अब हम लोगों ने क्या बात किया था कि जब तक पकड़ लो कि ये मार्केट, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हुआ, ये स्पॉट का चार्ट है, फिर भी इसको ना, ठीक है, स्पॉट का चार्ट यहाँ पे पकड़ लो। हमने बात क्या जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाता, ये लोग तो पी लोग तो यहाँ पे निकलेंगे नहीं। जब तक मार्केट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के ऊपर नहीं जाता, जो यहाँ पे सी सेल करे थे वो भी नहीं जाएंगे, राइट, करेक्ट ना। अब देखना, जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ पे मार्केट ओपन कहाँ पे आया, जिन लोगों ने पी बाय किया था, पकड़ लो कि यहाँ पे 110, ओके, या फिर यहाँ पे 100 में जिसने बाय किया था, मार्केट खुला कहाँ पे, 68 के आसपास खुला, गया कहाँ पे, 40 के आसपास गया। उनका तो यहाँ पे लॉस दिखाएगा, जो रिटेलर्स ने यहाँ पे सी बाय किया था और पी बाय किया था, जो पी वाले हैं उनको यहाँ पे लॉस दिखाएगा। देन सडनली जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, उनको थोड़ा यहाँ पे रिलीफ मिला होगा कि हाँ ठीक है अब ऊपर जा सकता है। अगेन इमीडिएटली जब मार्केट अगेन यहाँ पे फॉल हुआ, ठीक है, तो वो लोग यहाँ कहीं पे अपना एग्जिट करना स्टार्ट कर रहे होंगे लॉस में, तो इनका तो लॉस हो गया, ठीक है। अब आते हैं सी वाले के पास, ये है 700 का सी, ठीक है। अब हमने 700 का सी हमने क्या बात किया था, जब तक मार्केट ये लेवल और ये लेवल के ऊपर नहीं जाता, तब तो जो सेलिंग कर रहे हैं वो नहीं निकलेंगे। बट रेक्ट किसको करना है, रिटेलर्स को, वो क्या कर रहे थे, सी बाय कर रहे थे। तो जिसने भी यहाँ पे सी बाय किया होगा, पकड़ लो कि यहाँ पे बाय किया होगा, पकड़ लो कि 9 यहाँ पे 10 रुपये है, या फिर यहाँ पे बाय किया होगा 12 रुपये होगा, या फिर यहाँ पे बाय किया होगा 13 रुपये होगा, राइट। मार्केट खुला कहाँ पे, मार्केट खुला 9 रुपये में ही, ठीक है। फिर मार्केट सडनली यहाँ पे नीचे गिर गया, कहाँ तक गिर गया, 3 रुपये तक गिर गया। अब पकड़ लो कि इस मोमेंट में जब ये यहाँ पे गिरा, 5 रुपये 6 रुपये में जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, वो अपना 50% लॉस में यहाँ पे अगेन निकल चुके, तो इनका तो हाफ लॉस यहाँ पे हो गया। स्टील पकड़ लो कि किसी ने यहाँ पे नीचे एवरेज भी किया होगा, नीचे अगर एवरेज भी किया होगा, तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठा तो वो डर के मारे यहीं पे ही लाइक अपने कॉस्ट टू कॉस्ट में ही वो ऑलरेडी निकल चुका होगा। तो सी एंड पी का तो यहाँ पे लॉस हो चुका है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे समझ चुके हैं कि रिटेलर्स को कैसे यहाँ पे मार्केट हमेशा रेक्ट करता है। जो भी पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट होता है, हमेशा पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट में, ठीक है, जो भी रिटेलर्स यहाँ पे होते हैं उनको हमेशा नेक्स्ट डे में यहाँ पे रेक्ट किया जाता है, मतलब उनका लॉस किया जाता है इन 30 डेज, ओके, एवरी मंथ, ओके। एक या फिर दो दिन ऐसा आता है जहाँ पे एफआई वाले या फिर डीआई वाले यहाँ पे लॉस बियर करते हैं, जो कि प्योरली न्यूज़ बेस होता है या फिर प्योरली फंडामेंटल वाला होता है, ओके। मैं पकड़ लो कि सब कुछ यहाँ पे सही जा रहा है, सडनली रात को, ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ न्यूज़ आ गया कि ऐसा हुआ या फिर वैसा हुआ, मार्केट सडनली यहाँ पे खुला ही 700 पॉइंट ऊपर, ओके, बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट ऊपर खुला, या फिर निफ्टी यहाँ पे खुला 400 पॉइंट ऊपर। इन दैट केस, ओके, ये लोग एवरेज करेंगे पहले, उसके बाद भी अगर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो जो मार्केट एक बार ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे रिट्रेस करेगा, सेकेंड टाइम जब यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जा रहा होगा ना, तो इन लोगों का यहाँ पे लॉस जो होता है वो यहाँ पे वो लोग बुक कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट कवरिंग। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा अगेन, दिस इज द इनका जो लॉस यहाँ पे है, जो शॉर्ट कवरिंग होगा, इसके लिए सेकंड टाइम मार्केट ऊपर जा रहा है। सेम थिंग पकड़ लो कि ये -700 या फिर -400 यहाँ पे गैप डाउन खुला, ठीक है, जो फर्स्ट जो फॉल होने के बाद देन एक जो रिट्रेसमेंट करता है, अगर सेकंड टाइम अगेन फॉल हुआ, तो ये जो फॉल यहाँ पे हो रहा है ना, इनका यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो 30 दिन में, मतलब 22 डेज जो यहाँ पे होता है, 22 डेज जो यहाँ पे होता है ट्रेडिंग वाला, ठीक है, उनमें से हार्डली 1 या फिर 2 डे, ओके, इनका होता है लॉस, अगर उन्होंने एवरेज ठीक से किया है, या फिर सम केस लाइक दैट, ओके, दैट इज़ वेरी रेयर, ओके। अदरवाइज 20 to 21 डेज हमेशा रिटेलर यहाँ पे रेक्ट ही होते हैं, ठीक है ना। अब आप समझ गए कि कैसे यहाँ पे रिटेलर यहाँ पे रेक्ट हुए हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने मार्केट कहाँ जाएगा, ओके, उस साइकोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने कैसे यहाँ पे डिस्कस किया था कल का यूट्यूब वीडियो में ना। एक बात याद रखना, ठीक है, मैं आपको बार बार कल का यूट्यूब वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, ओके, क्योंकि जब आप ये वाला वीडियो, आज वाला वीडियो जब आप देखोगे, अगर आपने पिछले वाला वीडियो को नहीं भी देखा, ठीक है, और आप आज वाला ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो व्हेनेवर, ओके, आप आज देखो, कल देखो, 1 महीने के बाद देखो, 1 साल के बाद देखो, जब भी आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, दिस इज़ द साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट था, ओके, या फिर मार्केट को समझने का तरीका था, जो कि हमने एक दिन पहले यहाँ पे डिस्कस किया था। और क्या क्या डिस्कस किया था, नाउ आज जब मार्केट यहाँ पे मूव हुआ, तो जो हमने डिस्कस किया था, क्या वो हुआ या फिर नहीं हुआ, अगर हुआ तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया था, एंड क्या क्या हुआ, एंड रियलिटी में वहाँ पे क्या हुआ, अगर नहीं हुआ तो हमने गलती कहाँ पे की थी, या फिर हमारा साइकोलॉजी कहाँ पे गलत था, या फिर हम कौन से वो पॉइंट है जहाँ पे हमने उसको ठीक से देखा नहीं, ओके। दैट्स द मेन रीज़न, दैट्स वाई आई एम अगेन एंड अगेन आपको, ओके, पिछले वाला यूट्यूब, मतलब डे बिफोर वाला यूट्यूब में हम लोग क्या बात किया था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। होपफुली यू आर लर्निंग समथिंग नाउ। अगेन देखते हैं, आई होप कि आप समझ रहे हो कि हाउ द मार्केट वर्क्स, हाउ पीपल डूइंग द ऑप्शन सेलिंग बाय क्लिकिंग वन, ओके। तो अब कल का यहाँ पे प्लान क्या है, इस रेंज के अंदर तक मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, मुझे बस यहाँ पे मार करना है 2 चीज़ें, इस हाई को मैं यहाँ पे मार दूंगा, इस लो को मैं यहाँ पे मार दूंगा, यहाँ पे इस हाई को मैं यहाँ पे मार दूंगा, इस लो को मैं यहाँ पे मार दूंगा, इसके बीच में तो मुझे कुछ नहीं करना है, डीके ही होगा। अब हमने क्या बात किया था, अगेन हम लोग जाएंगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे।
हमने बात किया था कि ये रेंज, ओके मैं आपको इसको थोड़ा या ऐसे कर दूँ, ये जो रेंज है यहाँ पे, ये जो हाई रेंज है, ये जो लो रेंज है, इसके अंदर मार्केट साइडवेज है, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये जो हाई है, ये जो लो है, इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट अगेन, व्हाट इज दैट यूट्यूब गोस, ये रहा, ओके। पर कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ना या फिर इस रेंज के अंदर, आई विल वेट, ओके, आई विल आराम से वेट कि मार्केट यहाँ पे जाए या फिर यहाँ पे आए। मार्केट, हमने क्या बात किया अभी यहाँ पे, अगर मार्केट कहीं पे अगर फ्लैट खुला या फिर कुछ भी खुला, वी विल वेट कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आए, करेक्ट। अगेन लेट्स सी द यूट्यूब, यहाँ पे अगर जाएगा और नीचे अगर यहाँ पे हुआ और इस लोगो जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उस लोगो का अगर नहीं हुआ नहीं हुआ और मतलब यहाँ पे साइड यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ओके, तो कुछ यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे लग जाएंगे, देन वी कैन सी अप मूव, ओके। अप मूव के बाद अगर बस आप ये देखना है कि लास्ट जो ग्रीन है ना, जो अप मूव है, तो लास्ट यहाँ पे ग्रीन है, उसका लो यहाँ पे टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, एक कैंडल से अगर टूट रहा है तो मार्केट लेकिन फॉल है, नहीं टूट रहा है तो और एक लेग ऊपर जाके फिर मार्केट फॉल है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया या यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, तो वी कैन सी कि मार्केट यहाँ पे इस लो के आसपास यहाँ पे डायरेक्टली आएगा। यहाँ पे ठीक सुनना, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ये लो अगर नहीं टूटा तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा। फिर अगर यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, और ब्रेकआउट हुआ और जो लास्ट ग्रीन कैंडल का लो नहीं टूटा तो हम लोग एक बार और ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, देन मार्केट फॉल करेगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ब्रेकआउट फेल हुआ, ब्रेकआउट फेल का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर जो यहाँ पे हाई लगा होगा, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनेगा इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं और वहाँ पे रेड कैंडल बन गया, तो जो डे इसका ये जो कल का जो यहाँ पे लो है हम लोग यहाँ कहीं तक यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द ट्रेडिंग व्यू चार्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लीन करता हूँ पहले इसको, ये हमने मार्क किया था, ठीक है, ये हाई है ये लो है, मार्केट ओपन हुआ ऊपर गया, ठीक है। जैसे हमने बात किया था कि मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, इधर मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे आए। मार्केट ऊपर गया, जब ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, जो ओपनिंग का जो लो है हम उसको मार्क करेंगे, हमने उसको मार्क किया, करेक्ट। अब हमने क्या बात किया था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए और जो ओपनिंग का लो है उसको अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए तो मार्केट अगेन ऊपर जाके यहाँ पे साइडवेज होगा। जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, क्या मार्केट इस लो को ब्रेक कर पाया, आंसर इज नहीं, करेक्ट। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, फिर से यहाँ से गया ऊपर, करेक्ट, ऊपर गया। अब यहाँ पे हुआ आपका फेकआउट। क्यों फेकआउट हुआ यहाँ पे, क्योंकि कैंडल्स को यहाँ पे देखना, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे जो ये यूट्यूब वीडियो के बाद फ्यूचर का चार्ट खोलना, यहाँ पे देखना, ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, ओपन कहाँ पे हुआ है, ओपन नीचे हुआ है, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे क्लोज हुआ, बट जो ओपनिंग इसको होना कहाँ पे था, जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ पे ओपनिंग होना था, राइट। फिर यहाँ से ऊपर जाना था, हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट खुला ही नीचे। अब नीचे क्यों खुला, फर्स्ट थिंग, ओके, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो क्वांटिटीज है, ठीक है, वो इस लेवल के आसपास कहीं पे अगेन किसी ने यहाँ पे डाला गया है, ओके। जब पकड़ लो कि ये यहाँ पे 10 रुपये है और ये यहाँ पे 8 रुपये, जब मार्केट यहाँ से 10 रुपये के पास गया तो 10 रुपये में, ठीक है, सेलिंग करने के लिए कोई था ही नहीं। वो कहाँ पे थे, वो 8 रुपये में थे। और जो अगेन जो बाय करने का जो ऑर्डर डाला गया वो कहाँ पे डाला गया, 8 रुपये में डाला गया। इसलिए यहाँ पे देखना मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ है, फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो दिस इज योर फेक आउट वन। देन ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, रेड कलर बना, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, मार्केट पकड़ लो कि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर मार्केट खुला अगेन ऊपर। मतलब यहाँ पे जिसने मार्केट में, यहाँ पे जिसने मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे ऑर्डर डाला है बाय करने के लिए, उसको सेलर कहाँ पे मिला, ऊपर मिला। पकड़ लो कि ये 12 रुपये है, 15 रुपये में एक यहाँ पे सेलर है, तो जिसने 12 रुपये में यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर डाला यहाँ पे, उसको सेलर्स कहाँ पे मिले, 15 रुपये में उसको मिले। दैट्स वाई मार्केट ओपन इन द 15 रुपीज़, ओके। दैट्स वाई ये ऊपर खुला। जब ऐसे यहाँ पे कैंडल होता है तो इसको क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड योर डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बात किया था कि जब भी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो रेड कैंडल, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ग्रीन कैंडल को, उसका लो मार्क करेंगे। अगर उसके लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है तो मार्केट गिरेगा, अगर नहीं होता है तो मार्केट एक बार और ऊपर जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, ये हमने मार्क किया था, ठीक है, लो नहीं टूटा, ऊपर गया, यहाँ पे बना ग्रीन रेड कैंडल, राइट। पिछले वाले ग्रीन कैंडल का लो मार्क करना है, ये इसको हमने मार्क किया, करेक्ट। अब क्या मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद क्या मार्केट इसको तोड़ पाया, यहाँ तक तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट अगेन ऊपर खुला, दिस इज योर शूटिंग स्टार, राइट। शूटिंग का यहाँ पे लो टूटा, मार्केट फॉल हुआ, फॉल तो हुआ, बट क्या इसके नीचे जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ क्या इसका फॉलो पाया, नहीं आया। इमीडिएटली मार्केट मूव्ड अप, राइट। नाउ जरा यूट्यूब वीडियो देखना, हमने यहाँ पे क्या बात किया था अगेन, नहीं टूटा तो और एक लेग ऊपर जाके फिर मार्केट फॉल हुआ, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले नहीं टूटा इसलिए मार्केट ऊपर गया, फिर फॉल किया, अगेन टू ट्रैप
ओके, अगेन टू ग्राफ लिक्विडिटी टू ट्रैप, मार्केट अगेन ऊपर गया, ठीक है। अगेन ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्राफ हुआ। कैसे लिक्विडिटी ग्राफ हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ लिक्विडिटी ग्राफ कैसे होता है। 2 तरीके से होता है, एक होता है हाई के ऊपर जो लिक्विड होता है उसको ग्राफ करते हैं, दूसरा कैंडल में ग्राफ होता है। कैंडल में भी ग्राफ कैसे होता है, 2 टाइप का होता है, एक जो विक बना के जो गिरेगा और जो एक ब्रेकवे होके गिरेगा। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है एट दिस पॉइंट, पहले तो यहाँ पे हाई टूटा, ये यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ। क्यों ब्रेकआउट फेल हुआ, जो यहाँ पे कैंडल है इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ ही नहीं, कभी बना ही नहीं, तो दिस वन इज योर ब्रेकआउट फेल। फर्स्ट थिंग यहाँ पे हो गया। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या हो गया, जो इसका लिक्विड था, जो ये इस ग्रीन कैंडल का जो यहाँ पे लिक्विड था, इसको किसने ग्राफ किया, इस रेड कैंडल ने ग्राफ किया, राइट। सो दिस इज योर लिक्विड ग्राफ कैंडल। प्लस ये क्या है, आपका एक बेरिस इनगल्फिंग है। हमने क्या बात किया था यहाँ पे यूट्यूब वीडियो में, यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, तो वी कैन सी कि मार्केट यहाँ पे अगेन इस लो के आसपास यहाँ पे रेड किया। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया तो हम लोग जो डे लो है, जो कल का डे लो है, उसके आसपास हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। नाउ इफ आई गो टू ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ, मार्केट आया नीचे, ओके, यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीटली टाइम पास। अब आप बोलोगे कि सर टाइम पास कैसे हुआ, बताओ। अब हमने क्या बात किया था, अगेन 2 दिन से मैं आपको यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए कि हाउ मार्केट ट्रैप्स, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से गिरा तो जो लो होगा एंड जो 21 EMA के ऊपर जो यहाँ पे होगा, उसके अंदर मार्केट क्या है, साइडवेज है ना। 2 दिन से मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जस्ट फाइंड आउट वेयर द मार्केट गोस साइडवेज। अगर आपको वो साइडवेज वाला पता लग गया ना तो आप डीके से बच जाओगे। एक बार आप डीके से बच जाओगे ना तो देखो ये पूरा चीज़ है, ये पूरा मार्केट है, ठीक है। अगर आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ही डीके होने वाला है तो यहाँ ये जो बाकी बचे वहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो आप पकड़ पाओगे, राइट। ना मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, मार्केट नीचे आया, इस लो को मार्केट ने यहाँ पे, इस लो को मार्केट ने अगेन यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज़ वन ऑफ योर हैमर पकड़ लो, या फिर इसको ये पकड़ लो कि लोअर जोन रिजेक्शन यहाँ पे हुआ, कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, ये जो जहाँ से मार्केट गिरा था, कहाँ मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट गिरा था, इसका हाई को मार्क करेंगे। जब भी इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल यहाँ पे जाए, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा ब्रेकआउट होगा। ना आप पूछोगे कि सर ठीक है, तो वो तो यहाँ पे भी तो हुआ था ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, हुआ तो यहाँ पे भी था, राइट। हम लोग इसको भी यहाँ पे मार कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे ही क्यों लिया, या फिर हमने इसको मार करके यहीं पे ही क्यों लिया, क्योंकि आपने ले लिया इसलिए नहीं। देखो यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया, इस आई जूम दिस वन, जब आपने इस हाई को यहाँ पे मार किया, पकड़ लो ये सब यहाँ पे नहीं बना है, ठीक है। जब आपने इस हाई को मार किया, आपको पता है कि हाँ ये एक रेंज है, इस हाई को मार किया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे बन गया आपका एक विक, ठीक है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट किसके ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए, इस वीक के ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए, राइट। तो ये जो कैंडल है, सेकंड कैंडल या फिर थर्ड कैंडल, ये कैंडल्स अगर इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करते तो हम लोग ये समझते कि यहाँ पे पकड़ लो, ये जो मूवमेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये कैंडल हुआ है, जब बायर्स यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो सेलर्स यहाँ पे पहले ऐसे यहाँ पे जो आ रहे थे, यहाँ पे जो थे वो यहाँ पे देखे, वो सेलर ने यहाँ पे अपना दम लगाया। जब अपना यहाँ पे दम लगाया तो यहाँ पे कौन है, सेलर्स हैं। अगेन नीचे यहाँ पे कौन से, बायर्स है, यहाँ पे कौन है, बायर्स है, यहाँ पे कौन है, बायर्स है, यहाँ पे कौन है, बायर्स है। अगर बायर कैंडल अगर ऐसा बना और इसके ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज किया तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि जो सेलर्स थे, बायर्स ने उनको ओवरटेक कर लिया है। अब यहाँ पे सेलर्स नहीं है, अब सेलर्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। जब यहाँ पे सेलर्स अब यहाँ पे ओवरटेक कर गया यहाँ पे बायर्स ने, तो सेलर्स अभी कहाँ पे, ऊपर है, राइट, यहाँ पे। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा ना, टेस्ट करने के लिए सेलर्स को कि सेलर्स है कि नहीं है, करेक्ट। दैट्स वाई जब आप इसको यहाँ पे मार्क किया था तो यहाँ पे विक बना, इसके ऊपर क्या कभी कैंडल क्लोज हुआ, नहीं क्लोज हुआ, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे। व्हाट द पॉइंट। नाउ मार्केट अगेन फॉल हुआ, अब हमको यहाँ पे मार्क करना है लास्ट रेड कैंडल का हाई, ठीक है। ये हमने मार्क किया, मार्केट फिर गिरा, हमने इसको मार्क किया, मार्केट अगेन यहाँ पे ग्रीन बना, क्या ग्रीन का हाई टूटा, नहीं टूटा, वेट करेंगे। अगेन बना यहाँ पे, कहाँ पे रेड बना, यहाँ पे बना रेड, हम इसका यहाँ पे मार्क करेंगे। जब भी इसके ऊपर कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, करेक्ट, जब इसके ऊपर कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सेलर्स जो यहाँ पे सेल कर रहे थे उसको बायर्स ने यहाँ पे ओवरथ्रो किया है। बस यहाँ पे आपका ट्रेड होगा पंच। टारगेट क्या होगा, जो हाई यहाँ पे था, ये हाई होगा आपका टारगेट। क्यों, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो सेलर्स थे वो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर वो अभी यहाँ पे है। तो अगर बायर्स ने इनको ओवरटेक किया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे बायर्स आए थे। बायर्स कहाँ आए थे, बायर्स यहाँ पे आए थे, सिंगल स्ट्रेट मूव टू द अपसाइड। नाउ अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम जाओगे, इफ आई ओपन द टेलीग्राम चैनल फॉर यू, ऊपर जाओगे आप, एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे ही देखना, ठीक है।
ये एक हेज लिया था, उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे, ये पहले ख़त्म होने दो, फिर जो फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे हेज लिया था वो मैं आपको बताऊंगा। दिस वन, लुक एट दिस पॉइंट। देखो 700 का सी है, ठीक है। इफ़ आई हैव 700 सी इन द चार्ट्स, लेट मी सी, यस ये रहा यहाँ पे, ठीक है। इसको देखना थोड़ा। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लिया, इसको मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 3 मिनट में, ठीक है। और ये रहा इसका हाई, ठीक है। ये यहाँ पे 5 मिनट में, ये स्पॉट चार्ट, बट ठीक है कोई बात नहीं। हमने इसको यहाँ पे मार्क किया था, ठीक है। नीचे आया मार्केट, हम अभी इस हाई को हम लोग मार्क करेंगे, ये जो यहाँ पे था इसका हाई को हम लोग मार्क करेंगे। जब भी इसका हाई यहाँ पे टूटेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, राइट। देखो ये हाई जब भी यहाँ पे टूटेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मैं गया 3 मिनट में, सॉरी 5 मिनट में, यहाँ पे है, यहाँ पे 3 मिनट में है, 3 मिनट में यहाँ पे गया, इस हाई को मैंने बस मार्क किया यहाँ पे, ठीक है। आप 5 मिनट में जाओगे तो फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस हाई को यहाँ पे मार्क करोगे। मार्क किया, आ गए यहाँ पे 3 मिनट में। यहाँ पे ये जो कैंडल बना, ये यहाँ पे क्या है याद नहीं होगा, मुझे पता है। जब भी कोई कैंडल, ओके, ऐसे यहाँ पे बनता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे बना, ये बना एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर ये बना एक यहाँ पे अगेन ग्रीन कैंडल। कोई भी कैंडल अगर ऐसे उसका वीक अगर प्रीवियस ग्रीन कैंडल को अगर इनगल्फ कर रहा है, दिस इज कॉल्ड योर ओवरलैप इनगल्फिंग। अब ये ओवरलैप इनगल्फिंग क्लोज कहाँ पे हुआ, इसके ऊपर क्लोज हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रेड पंच होगा 4 रुपये में। एसएल क्या रहेगा, इसके नीचे डाल लो या फिर इसके नीचे डाल लो या फिर इसके नीचे डाल लो, जो भी आपकी मर्जी। यहाँ पे डालोगे 3 रुपये आएगा, यहाँ पे डालोगे 2.5 रुपये आएगा, करेक्ट। स्ट्रेट मूव सीधा ऊपर, जहाँ पे आपने मार्क किया था, जो प्रीवियस यहाँ पे जहाँ पे सेलर आए थे आपने उसको मार्क किया, मार्केट यहाँ पे पहुँचा, एग्जिट। 3x कहीं नहीं गया, 4 रुपये में बाय किया, मार्केट यहाँ पे गया 12 रुपये तक, 12 रुपये में एग्जिट कर लिया, 3x कहीं नहीं गया आपका, ओके। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये ओवरलैपिंग इनगल्फिंग, ओके, लिक्विडिटी ग्रैबिंग, जब मार्केट फॉल होता है तो यहाँ से कैसे आपको अप मूव के लिए यहाँ पे देखना है, रिट्रेसमेंट, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ वेयर द थिंग्स लाइस। यही तो हम देख के हम लोग ट्रेड लेते हैं। हम लोग का सपना आता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा या फिर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, नहीं, दिस इज़ व्हाट इट इज़। यही तो हम लोग मार्क करते हैं। जो चार्ट आप देख रहे हो वही चार्ट हम भी देख रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज़, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ एंड वहाँ पे नोटिस करता हूँ कि कैंडल्स कर क्या रहे हैं। जब भी मार्केट मूव होगा, कैंडल्स आपको बताएंगे कि हम मूव कर रहे हैं, बस आपको वही तो पहचानना है। कहाँ तक मूव करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, लो नहीं टूटा, नहीं टूटा। नाउ कम टू हियर पॉइंट, ओके। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, सेलर्स यहाँ पे आ गए। अगर सेलर्स यहाँ पे नहीं होते तो यहाँ पे क्या होता, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको और यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे सेलर्स नहीं होते तो यहाँ पे कौन सा कैंडल बनता, इधर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता, ठीक है। पकड़ लो, एनी हाउ ये यहाँ पे डोजी बन गया, ये एक लॉन्ग लेग्ड डोजी बन गया। अब जब लॉन्ग लेग डोजी बन गया तो वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऊपर भी यहाँ पे सेलर्स है, नीचे भी यहाँ पे बायर्स है, मार्केट एक कन्फ्यूजन में यहाँ पे फंस गया। तो जो भी हाई या फिर लो कटेगा, मार्केट उस साइड मूव होगा। ये मैंने आपको प्रीवियसली, अगर आप जाओगे 5-6 प्रीवियस यूट्यूब वीडियो अगर आप जाओगे तो यही बात आपको मिल जाएगा, डोजी वाली बात, ठीक है। अगर आपने नोट बनाया होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने नोट नहीं बनाया होगा या फिर आप यहाँ तक देखे ही नहीं होंगे तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डोजी बना, बस हमको यहाँ पे मार्क क्या करना है, हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, बस। लो टूटा, ट्रेड पंच। अब आप बोलोगे कि सर 5 मिनट में तो मार्केट इतना गिर गया, आप कैसे यहाँ पे पंच करें। 3 मिनट में आ जाओ ना, यहाँ पे मार्क कर दो, यहाँ पे इसको आ जाओ 3 मिनट में। 3 मिनट में कैंडल क्लोज हुआ, ट्रेड पंच। ऊपर यहाँ पे एसएल रखो या फिर यहाँ पे एसएल रखो। अब मैं दिखाता हूँ कैसे हमने ट्रेड पंच किया यहाँ पे 500 में। इफ़ आई गो टू दिस पॉइंट, ये रहा, ठीक है, दिस पॉइंट आई थिंक ये रहा, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला कैंडल, ठीक है, ये वाला कैंडल। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे क्यों मार्क किया, ओके, समवेयर 20 समवेयर, जस्ट यहाँ पे आ जाओ 3 मिनट में। मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया, रेड कैंडल का प्रीवियस रेड कैंडल, ओके, उसका हाई को मैंने मार्क किया, इसके हाई को मार्क किया। जब इसके हाई के ऊपर कैंडल यहाँ पे गया तो दैट्स बाइंग पॉइंट, एंट्री, नीचे एसएल, राइट करो। राइट कहाँ तक करो, यहाँ तक, जहाँ पे आपको वीक दिखे वहाँ तक राइट किया, 2x 20 to 40, करेक्ट। नाउ अगेन कम टू द ट्रेडिंग व्यू। नाउ यहाँ पे हमने सेल किया अगेन, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब यहाँ तक तो आप समझ गए कि कैसे हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे खुला, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर लो नहीं टूटा तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा, ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ब्रेकआउट फेल होगा तो मार्केट गिरेगा कहाँ तक, जो प्रीवियस डे का जो यहाँ पे लो होगा मार्केट वहाँ तक गिरेगा। अब मार्केट गिरा यहाँ तक, अब ये यहाँ तक नहीं बनाए, ठीक है, जस्ट
सी ओके कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजी। मैं फिर आपको प्रूफ भी यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। आप बोलोगे सर आप तो होने के बाद बोल रहे हो, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इन द लाइव मार्केट मैंने आपको कब और कैसे बोला। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ यहाँ पे देखोगे, पकड़ लो कि मैं ये सब कुछ बना ही नहीं है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे वीक बना दिया। अब वीक का मतलब यहाँ पे क्या है, नीचे अगर यहाँ पे वीक बन रहा है मतलब क्या है कि बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, राइट। बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाए। अब ये मत सोचना कि आज एक्सपायरी है, आज ये हो गया वो हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं आराम से आऊँगा, ठीक है। अब बस यहाँ पे साइकोलॉजी समझो, बायर्स एंड सेलर का गेम समझो, ठीक है। फर्स्ट नो द रूल्स ऑफ द गेम, ओके, हाउ द गेम्स आर प्लेइंग विथ अस। रूल्स पहले आप समझो, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या देखा, जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे बायर्स आए, बिल्कुल सही। जब मार्केट यहाँ पे अगेन गिरने की कोशिश किया तो अगेन बायर्स आए, फाइन। जब मार्केट अगेन गिरने की कोशिश किया तो अगेन बायर्स आए, दैट्स ऑल्सो फाइन। जब मार्केट अगेन यहाँ पे फॉल कर रहा है तो अगेन यहाँ पे बायर्स आए। ये आई थिंक 140 110 155 का यहाँ पे हाई है, और ये है यहाँ पे 115 का, ठीक है। अब हम इसका लो को हमने मार्क किया, इसके लो को हमने मार्क किया। अब देखो, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है हम लोग इस लो को मार्क कर रहे हैं, अगेन फॉल कर रहा है इस लो को मार्क कर रहे हैं, ठीक है। जो रिसेंट लो होता है, ठीक है, जो रिसेंट लो होता है हम लोग उसको मार्क करते हैं। नाउ अब जो बंदा यहाँ पे मार्केट को नीचे लेके आएगा उसको पता है कि हम लोग ये यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, उसको पता है ठीक से, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा तो हम किसको मार्क करेंगे, इसको ही मार्क करेंगे ना, उसको पता है कि हम इसको ही मार्क करेंगे। इसीलिए ही मैंने बोला था कि हम 1:15 PM का जो लो है हम उसको मार्क करेंगे। कम टू द टेलीग्राम चैनल अगेन। नीचे यहाँ पे आओगे, ठीक है, ये तो ट्रेडिंग हुआ कि फिब का वो एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आपको बस बायर्स एंड सेलर का यहाँ पे समझा रहा हूँ। फिब का अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो जो रिसेंटली जो अप मूव हुआ था ना, यहाँ पे ये जो अप मूव जो आया था, ये यहाँ से यहाँ तक जो अप मूव आया था, यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिब ड्रॉ करोगे तो 0.618 लेवल आएगा। उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा 1.618 लेवल तक। वो फिब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दैट इज एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फिब फॉर द ऑप्शंस, ठीक है, जो कि क्लास में मैं उनको पढ़ाऊंगा। अभी आप ये पहले समझो। कहाँ गया टेलीग्राम, ये था, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ तक आ गया फिर से, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड नहीं था, यहाँ पे आपका ट्रेड लगा, ठीक है, पंच हुआ। तो इन द चार्ट्स ऑल्सो यू कैन सी सो मेनी थिंग्स कि मैं कहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, कहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, कहाँ पे मैंने कौन सा पॉइंट को मार्क किया। यू कैन सी एवरीथिंग देयर। अगर आपके पास थोड़ा दिमाग है तो आप जान पाओगे आराम से, ठीक है। लिटरली गिविंग द हिंट्स। एनीवेज ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, 2:20 में, वेरी द 2:20, यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ था। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, मैंने इस कैंडल का जो वीक बना है ना, मैंने इसको देख के लिखा था। ये जब वीक बना, देन अगेन सेकंड यहाँ पे कैंडल बना, देन इमीडिएटली आई रोट डाउन दिस वन, ओके, साइडवेज मार्क 1:15 PM लो एंड EMA 21 हाई, ठीक है। मतलब ये जो हाई है यहाँ पे, ये जो हाई है, ये जो लो है, ये जो हाई है एंड ये जो लो है, या फिर आप इसका भी हाई यहाँ पे पकड़ सकते हो। ये जो लो है और ये जो हाई है, ये मैं 21 के ऊपर, ठीक है। जो भी कैंडल रिसेंटली यहाँ पे गया था उसको हमको मार्क करना है, ठीक है। ये हाई मार्क कर सकते हो, ये लो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हाई इज अ रेंज, व्हाट एवर हैपन दैट विल हैपन एवव और बिलो ओनली, बिटवीन द रेंज इज ओनली डीके। अगर इसके रेंज के अंदर रहेगा, मतलब अगर मार्केट ये जो रेंज है और ये जो रेंज है, या फिर आप इसको भी मार्क कर सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मार्केट यहाँ पे क्या है, डीके है। तो जो यहाँ पे जो हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बस डीके हुआ था, ओके। तो जो भी मूवमेंट आएगा वो जब इसको तोड़ेगा मार्केट तब जाके मूवमेंट आएगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं आएगा। तो हमने इसको मार्क किया है, ठीक है, करेक्ट। अब देखो मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पे मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनको अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग करनी है, जिसको अपना पी निकालना है, उनको पता है कि हम लोग यही लो ही मार करेंगे। दैट्स वाई वो लोगों ने यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट को नीचे लेके गए, ठीक है। सब लोगों को पहले पी में बिठाया, फिर सडनली ऊपर ले गए, उनको पैनिक किया और उनको मार्केट से निकाल दिया इमीडिएटली, ठीक है। देन जाके जब वो मार्केट से निकल गए तब जाके जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनको प्रॉफिट मिला, ठीक है ना। जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, जब इसके नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, या फिर इसके नीचे जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, यू सी द फॉल ना। हमने कहाँ पे पकड़ा, यू लास्ट सर आपने तो यहाँ बोल दिया, आपने कहाँ पे पकड़ा, सिंपल आप इसको चले जाओ 3 मिनट में, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन, वही सेम थिंग, ठीक है। ये मैं आ गया यहाँ पे, 5 मिनट कहाँ गया वो, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ये जो कैंडल था ना, ये यहाँ पे स्पॉट है, इसको अगर मैं फ्यूचर कर दूँगा, आई कैन डू इट फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर जुलाई, ये आपको समझ में आ जाएगा, यस। ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं इसको मार्क करूँगा यहाँ पे। अब मैं आ जाऊँगा, मैंने बस इसको मार्क किया यहाँ पे, देखो इसको मार्क किया, इस लो को भी मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, ठीक है, मार्क कर दिया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इसको 3 मिनट में, मार्क कर दिया यहाँ पे, दिख रहा। अब यहाँ पे देखो पी के चार्ट में,
ये देखो पी के चार्ट में यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ट्रेड हो चुका था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वोट किया, ये देखो ये जो लो है ना यहाँ पे, ये लो, ये देखो यहाँ पे ये जो हाई दिख रहा है, ये हाई हमने इसको मार किया है, ठीक है। ये जो हाई दिख रहा है हमने इसको मार किया है, यहाँ पे जो था एक 15 वाला पीएम वाला। दूसरा हमने क्या मार किया था, जो 155 में जो फॉल हुआ था हमने इसको मार किया था यहाँ पे, ओके। ये वाला हाई देखो, ये वाला हाई मार किया था, और ये वाला हाई मार किया था एग्जैक्टली कहाँ पे, 54 पे मार किया था, ठीक है। इसको अगर आप 1 मिनट में आके और अगर आपको रिफाइन करोगे तो आपको 44 मिलेगा, 45 आसपास मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेरा ट्रेड कहाँ पे पंच हुआ, 45 में, जब मार्केट अगेन यहाँ से, ये जब यहाँ पे जब यहाँ से जब मार्केट फॉल करना शुरू हुआ ना, दैट्स वाई आई एंटर्ड हियर। जब मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ तो मेरा पंच ऑर्डर यहाँ पे पंच हुआ। आप यहाँ पे पंच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इसको 1 मिनट में यहाँ पे देखा, दैट्स वाई माई एंट्री वाज 5-6 पॉइंट्स डाउन, ठीक है। आप मुझे और आपको कंपेयर करना ही मत, ठीक है। नाउ सो हियर वी एंटर्ड, राइट। अब इसको आ जाओ 5 मिनट में अगेन, इसको आ जाओ 5 मिनट में, इसको 3 मिनट में लेने दो। अब गिरा मार्केट पूरा, उड़ा मार्केट पूरा। ना जो हमने बात किया था, अगेन आ जाओ ट्रेडिंग व्यू पे, जो हमने बात किया था कि मार्केट कहाँ तक आएगा, प्रीवियसली जो प्रीवियस डे का जो डे लो था, मार्केट वहाँ तक आएगा। क्या मार्केट वहाँ तक आया? बिल्कुल आया। जब यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पे ऑन द प्रीमियम जहाँ पे टच हुआ वहाँ पे आप क्या करोगे? आई थिंक आई एग्जिट समवेयर 115 समवेयर आई एग्जिटेड, इसके यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया। हियर इज द चार्ट, ओके। Here is the YouTube video of yesterday and here is the result. Hopefully आपको यहाँ पे निफ्टी समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ विल मूव टू बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी मैंने आज कैसे यहाँ पे ट्रेड किया, सिंपल, जो हमने यहाँ पे बात किया था ऑलरेडी, इस रेंज के अंदर मार्केट क्या है, साइडवेज है, तो मुझे तो कुछ ट्रेड करना नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे हेज चल रहा था तो ये मिस हो गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो आपको जानने वाली बात है, अगर मार्केट बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल बना रहा है, तो अगर मार्केट को यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो मार्केट पहले यहाँ पे साइडवेज होगा, फिर जाके मार्केट कंटिन्यू करेगा। जैसे यहाँ पे मार्केट को अगर यहाँ पे कंटिन्यू करना है, बड़ा कैंडल बना, साइडवेज हुआ, फिर कंटिन्यू हुआ, बड़ा कैंडल बना, साइडवेज होगा तो ही कंटिन्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। देन आप बोलोगे कि सर ठीक है, आप ये वाला अप मूव आप क्यों नहीं पकड़े, ये वाला अप मूव आप क्यों नहीं पकड़े? क्योंकि मैं खुद ही सोच रहा था कि मार्केट इसके अंदर ही यहाँ पे साइडवेज हो जाए, तो यहाँ पे प्रीमियम मूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। ऑल्दो आई सी, ओके, ऑल्दो आई सी इन दिस वन, अगर आप ये कैंडल देखोगे या फिर अगर आप ये कैंडल भी देखोगे, ऑल्दो आई सी इन दिस वन एंड आई सी इन द प्रीमियम की वो भी यहाँ पे मूव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको, देखो दिस कैंडल, यहाँ पे क्या है, ऊपर सेलर्स है, सेलर्स ने मार्केट को नीचे लेके आया, बायर्स ने फिर यहाँ पे ओपन हुआ और उसको पूरा यहाँ पे इनगल्फ किया, जो रिसेंटली मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला एग्जाम्पल में, दिस वन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर यहाँ नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसा बनता ना तो मार्केट जाता ऊपर। तो जब ये यहाँ पे बना आई सीन, ओके, बट द प्रीमियम इज नॉट मूविंग, प्रीमियम वो वहाँ पे मूव ही नहीं हुआ। दैट्स वाई व्हाट आई थिंक कि मार्केट में भी एक कैंडल बना के फिर मार्केट यहाँ पे साइड हो जाए तो अगेन वो डीके हो जाएगा, तो क्यों ही लेना है वहाँ पे। बट द रियलिटी इज यहाँ पे मार्केट 5 रुपये में कहीं पे था, मार्केट यहाँ पे आराम से 10 रुपये कहीं पे गया था, तो 2x हुआ था, बट आई डिड नॉट टेक। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे ये या फिर ये, आप इसको भी आप मार्क करोगे तो यू कैन इजीली, ओपन इज इक्वल टू लो बना, यू कैन इजीली टेक द ट्रेड हियर, बट आई डिड नॉट ट्रेड, ओके। रेंज है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं लिया? प्रीवियसली ग्रीन का लो को मैंने बस यहाँ पे मार किया था, जब ये टूटेगा तब लूँगा, टूटा, फिर यहाँ पे अगेन बन गया ग्रीन हैमर। ग्रीन हैमर याद है ना, 2 दिन से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जब भी ये टूट रहा है तो ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। हमेशा ट्रैप में हम लोग फंसे थे, याद है। बस एक ही बार हम लोग यहाँ पे ट्रैप में नहीं फंसे थे, जब मार्केट यहाँ पे था। जब मार्केट कुछ ऐसा कुछ करता है ना, देखो जब मार्केट यहाँ पे कुछ बनाता है ऐसा हैमर, तो ही मार्केट काम करता है। नीचे अगर कुछ ई में होगा, ठीक है, अगर नीचे कुछ अगर यहाँ पे ई में है तो काम नहीं करता। प्रीवियसली आपको याद है ना, जो नीचे 200 ई में था, आई थिंक 2 जुलाई को, 2 जुलाई को जब मार्केट गिरा तो नीचे 200 ई में था, हैमर के बाद गिरा एक कैंडल, फिर इमीडिएटली बाउंस हो गया। तो इसके नीचे यहाँ पे क्या है, 55 ई में है, तो जो भी लोग इसको यहाँ पे लेंगे वो क्या होंगे? देखो जो हम लोगों ने बात किया था, जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे हमको क्या सीखने को मिला, वही हम यहाँ पे इम्प्लीकेट कर रहे हैं, वही हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 जुलाई को हमने देखा कि बैंक निफ्टी में जब यहाँ पे हैमर बनने के बाद जब मार्केट यहाँ पे गिरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस वन कहाँ गया, वो 200 ई में गिरा, ठीक है। हैमर बनने के बाद जब भी इसका लो टूटा तो मार्केट गिरा, बट नीचे 200 ई में था, इमीडिएटली यहाँ पे बाउंस आ गया। बट उससे पहले अगर आप देखोगे
हैमर बना, बट जब उसका लो टूटा तो मार्केट गिरा। तो उसमें से हमको क्या समझ में आया कि अगर हैमर के नीचे अगर कुछ ईएमए लाइंस हैं पास में तो मार्केट वहाँ जाके बाउंस करेगा, अगर नहीं है तो मार्केट फॉल करेगा। यहाँ पे था, कहाँ गया वो, यहाँ पे था मार्केट 200 ईएमए के आस आके बाउंस कर गया। आज सेम थिंग, कहाँ गया, गिरा, सेम थिंग। उसके नीचे क्या था, 55 था, जाके बाउंस कर गया। ओके, फर्स्ट थिंग, ये तो आप समझ गए फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, EMA 21 और 55 के बीच में जो भी कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल, वो क्या होता है, फेक होता है, वो ट्रैप होता है। अगर आपने इंस्टाग्राम का वो जो इमेज देखा होगा तो मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। अब मार्केट क्या हो गया, इस रेंज के अंदर मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, लिक्विडिटी ग्राफ देखना है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हाई के ऊपर जाके यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ किया। यहाँ पे क्या हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई बना के यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ किया, मार्केट फॉल हुआ, ट्रेड। फर्स्ट बियरिश एंगल्फिंग, सेकंड ओपन इज इक्वल टू हाई, ओके। थर्ड 55 के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है, EMA 55 के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है, ट्रेड, शॉर्ट, ऊपर है सेल, नीचे डाउन तक, कहाँ तक, यहाँ तक। जैसे यहाँ पे हम लोग निकाल दिए, यहाँ पे भी हम लोग निकाल देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, साइडवेज। ये क्या है, डे लो, मतलब जो फॉल का जो लो है 21 EMA कहाँ पे है, यहाँ पे 21 EMA का हाई। इसको मार करेंगे, इसको मार करेंगे, इसके बीच में मार्केट क्या है, साइडवेज है ना, क्या करेंगे, समझ गए ना। इसका लो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्राफ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, अदरवाइज मैं इसको मार करके यहाँ पे ट्रेड ले पाता आराम से। अब अगेन यहाँ पे आ जाओ, हमने यहाँ पे क्या मार किया था, इसका हाई मार किया था, क्यों, 21 के ऊपर था, ये इसको लो मार किया था। इसके यहाँ पे क्या है, रेंज में मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट, फेल हुआ, मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ। तो दिस इज़ योर सेलिंग कैंडल, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, इसको पूरा यहाँ पे एनगल्फ किया तो बियरिश एनगल्फिंग भी बना यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे क्या हुआ, 55-21 को क्लोज करके नीचे गया। जब आप यहाँ पे जब इसने जब यहाँ पे तोड़ा, इसको 3 मिनट में यहाँ पे जाके आप यहाँ पे ट्रेड पंच कर पाओगे, ट्रेड पंच भी हुआ, ट्रेड ऊपर एसएल। अब मार्केट को पूरा खाओ ना। आप अगेन यहाँ पे पूछोगे कि सर आपने तो यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे आपने क्यों नहीं निकाला, वाई, क्या गड़बड़ है, आपने यहाँ पे तो निकाल दिया, यहाँ पे क्यों नहीं निकाला। यहाँ पे निकाल दिया क्योंकि इसका एक्सपायरी है, इंडिया विक्स 13 के नीचे है। अगर यहाँ पे रखता, ठीक है, तो जितना मूवमेंट हुआ है ऊपर, अगेन डीके, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इसका बहुत दिनों के बाद जाके एक्सपायरी है, तो मैं यहाँ पे क्या मार्क किया, बस जो पिछले रेड कैंडल का जो हाई था मैं तो बस उसको ही मार्क किया। क्या इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज किया, नहीं किया तो राइट करो ना आराम से, रेड ग्रीन रेड 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 रेड। टेलीग्राम जाओगे, अरे तो टेलीग्राम, अरे माउस कहाँ गया, गिरा, टेलीग्राम जाओगे, भाई तो हमने बात किया था, यहाँ पे गिरा मार्केट, मूवमेंट हुआ, ऑल दिस थिंग्स सी। देन आपको दूसरा और एक बात क्या है कि ये एस्ट्रो कैलेंडर, ठीक है, यहाँ पे तो हमको इंटरडे टाइमिंग मिल गया। 10:20 को देखो क्या हुआ, 10:20 कहाँ पे है, 10:20 बना हाई, क्या इसका हाई टूटा, एक हाई बना, ठीक है, 140, दिस इज योर 140, ब्रेकआउट फेल हुआ, लिक्विडिटी ग्राफ हुआ, फॉल करेगा। अगेन 1230 अगर आप देखोगे एवरेज 1230, ये रहा यहाँ पे मिडिल में है, मार्केट साइडवेज में है। क्या ये काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट इसके अंदर यहाँ पे क्या है, साइडवेज में है। 240 देखो, 240 यहाँ पे क्या मार्केट ने अपना एक बॉटम बनाया 240 में, अब मार्केट रेंज में है तो कुछ नहीं करना है। तो दिस इज हाउ द इंट्राडे टाइमिंग्स आर वर्किंग विथ द कंजक्शन ऑफ मून एंड वीनस, ठीक है। फिर नीचे आओ अगेन में वही हाई एंड लो के मार्केट नीचे आ गया, तो 3:15 को आई थिंक कि मूव होगा तो देखेंगे, बट मूव नहीं हुआ। फिर जब यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन ऊपर यहाँ पे बना तो लग गया था कि नहीं होगा, तो फिर एंड डेड, राइट। फिर यहाँ पे आपका क्लोज हुआ, देन ऑल द थिंग्स आर देयर, ओके। होपफुली आज मैंने कैसे ट्रेड किया और जो साइकोलॉजी था बाय टेलिंग दिस वन एंड दैट वन, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको आया है तो जो आपने कल यहाँ पे नोट बनाया था कि मार्केट में क्या क्या होगा, जो आपने ड्रॉ किया था, ठीक है, वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स ऐड करना, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है। पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, गिफ्ट निफ्टी के पास, ओके। 3:19 हो रहा है सुबह का, मैंने आई थिंक 2 बजे को स्टार्ट किया था, 3:20 हो रहा है AM ऑफ 4 जुलाई, ठीक है। रात के 3:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। नाउ कम टू द गिफ्ट निफ्टी, क्या दिखा रहा है,
ये तो फॉल हो गया, नहीं वेर इट इज़, हाँ फॉल हो गया ये। देन वी गो टू द नास्डाक एंड DJI, मोमेंट अप मोमेंट, ठीक है। नाउ वी गो टू द मेन थिंग, पार्टिसिपेंट एज ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, सेल किया, FI ने सेल किया हुआ है, DI ने यहाँ पे बाय किया हुआ है। अब और एक दूसरी बात, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो मूवमेंट यहाँ पे हुआ है, ये यहाँ पे हुआ है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। ये जो ऊपर मूव हुआ था ना, ये आपका शॉर्ट कवरिंग हुआ था। अब मैंने बस आज आपको बायर एंड सेलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, ठीक है। और कभी नेक्स्ट टाइम कभी अगर मार्केट मूव किया तो मैं आपको सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको जब से स्टार्ट हुआ वीडियो, तो जैसे मैंने आपको ये वाला बात बताया था कि कैसे यहाँ पे मूवमेंट हुआ, ओके, कैसे रिटेलर्स यहाँ पे रेक्ट हुए, ओके, जो यहाँ पे बाय करके बैठे थे, जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे, जो पी उनको कैसे प्रॉफिट, देखो जो यहाँ पे 140 में यहाँ पे सेल किया था, ठीक है, उसको यहाँ पे 4 रुपये मिला, वो क्यों ही रखेगा, सेल कर देगा ना वो। दैट्स वाई यू सी दिस अप मूवमेंट, करेक्ट। तो वो हम कभी और एक वीडियो में जब मार्केट अगेन कुछ करेगा तो अगेन हम लोग थोड़ा और डीप में जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। नाउ टेलीग्राम ये रहा। तो कल से निफ्टी का नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। रिटेलर्स ने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट यहाँ पे देखना, ठीक है। अरे चला जाएगा ये देखो, रिटेलर्स ने यहाँ पे क्या किया है, कॉल सेल किया हुआ है। अब ठीक है, कॉल सेल किया हुआ है, पुट सेल किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे चार्ट में आ जाना, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, बस चार्ट में आ जाना। ये देखना कि अगर कोई अगर यहाँ पे कॉल सेल करेगा, कहाँ पे किया होगा, ऊपर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, 25,650 के आसपास क्या होगा, 700 का यहाँ पे क्या होगा कॉल सेल, राइट। यहाँ पे है, किसी ने अगर यहाँ पे पुट सेल किया होगा तो कहाँ पे सेल किया होगा, नीचे 400, 350 का यहाँ पे सेल किया होगा, 350 400 का यहाँ पे सेल किया होगा। यहाँ पे भी सेम कर देना, ठीक है, समझ गए। देन नीचे आ जाओ, FI ने यहाँ पे क्या किया है, कॉल बाय किया हुआ है 1 लाख क्वांटिटी का, 1 लाख लॉट का यहाँ पे बाय किया हुआ है कॉल। पुट भी बाय किया हुआ है, बट दैट इज नॉट नेग्लेजिबल, बट 1/4 ऑफ व्हाट दे बाय द कॉल्स। प्रो टीम ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉल सेल किया हुआ है। देखो यहाँ पे पूरा ही खतरनाक वाला हिसाब है किताब, ठीक है। देखो रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, प्रो ने भी यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है। मतलब जो रिटेलर्स ने जो यहाँ पे किया हुआ है, प्रो ने भी वही सेम काम किया हुआ है। FI ने यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है, प्रो ने भी यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है, बट इन द सेम टाइम रिटेलर्स ने यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है, ठीक है। तो प्रो तो यहाँ पे बेरिस है, FI यहाँ पे बुलिस भी है, बेरिस भी है। मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर मार्केट जाएगा नीचे तो फिर भी मार्केट ऊपर जाएगा। FI सोच रहे हैं कि अगर भी मार्केट जाएगा नीचे तो फिर इन द मिडिल हाफ समवेयर मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट भी ऊपर गया तो फिर मार्केट अगेन एक नीचे गिरेगा। ये लोग सोच रहे हैं कि मार्केट साइडवेज में रहेगा, रिटेलर्स यहाँ पे सोच रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रहेगा, बट रिटेलर्स को ये नहीं पता कि क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लगा है, तो अगर मार्केट साइडवेज भी होगा तो डीके नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो नया लगा है ना यहाँ पे। तो फर्स्ट डे में यहाँ पे डीके कैसे होता है, डीके तो स्टार्ट होता है मंडे से ना यहाँ पे। तो इन लोगों ने तो यहाँ पे साइडवेज मान रहे हैं, बट इनको डीके का फायदा नहीं मिलेगा। ये सोच रहे हैं कि मार्केट मूव करेगा ऊपर और नीचे, बहुत सारे मार्केट मूव करेगा। ये सोच रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर मूव भी करेगा तो मार्केट को यहाँ पे फॉल ही करना है। समझ गए यहाँ पे। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब मार्केट कहाँ खुलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये जहाँ से मार्केट गिरा ना, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। ये जहाँ से मार्केट गिरा, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मतलब नॉर्मली आप पकड़ लो कि EMA 55 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला डाउन के लिए, ठीक है। ये जो लो है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो लो आप इसको मार्क कर लो, 57 मार्क कर लो पूरा राउंड फिगर। अब अगर मार्केट यहाँ पे खुला तो मार्केट यहाँ पे जाएगा। सेम थिंग जो हमने कल बताया था, जो हमने कल डिस्कस किया था यस्टरडे, जो हमने यस्टरडे डिस्कस किया था, आज भी वही सेम है। बस एक और एड ऑन क्या करना है, जैसे हमने कल, अगर मार्केट ऊपर जाएगा साइडवेज होगा, ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होगा, वही ग्रीन कैंडल का लो मार्क करना है। नहीं टूटा तो मार्केट अगेन एक बार ऊपर जाएगा, फिर फॉल करेगा। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो मार्केट अगेन फॉल करेगा, इस लो को ब्रेक करके और नीचे आएगा। सेम थिंग जो यहाँ पे है वही सेम थिंग यहाँ पे होगा, करेक्ट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, और यहाँ से अगर बाउंस आया, सिंपल यहाँ से यहाँ तक विड्रॉ करना, 0.618 मार्क करना। अगर मार्केट नीचे आके इस लो को तोड़ नहीं पा रहा है, फिर अगर 0.618 लेवल को अगर यहाँ पे तोड़ रहा है तो मार्केट इस हाई को टेस्ट करने के लिए जाएगा। फिर यहाँ पे देखना है कि मार्केट साइडवेज होकर ब्रेकआउट कर रहा है, या फिर साइडवेज यहाँ पे हो रहा है, या फिर साइडवेज होकर यहाँ पे नीचे आ रहा है। यहाँ पे जब मार्केट चलेगा तब हम बात करेंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा होगा, अगर बड़ा कैंडल बना, ठीक है, अगर बड़ा कैंडल बना और उसका अगर फॉलोअप नहीं आया, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, करेक्ट। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, अगर मार्केट को नीचे गिरना है, तो बड़े कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा, और जब साइडवेज का जब यहाँ पे लो टूटेगा तो ही मार्केट गिरेगा। कितना गिरेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना गिरा था वो यहाँ से वहाँ तक उतना ही गिरेगा अगेन। जब गिरेगा 21 EMA से
21 EMA के पास एक रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा, मीन्स एक बाउंस आएगा 21 EMA के पास। अगर बड़ा कैंडल बना तो, छोटा बना तो ये ऐसा कुछ होगा। फिर अगर इसका अगर लो टूट गया तो मार्केट विल अगेन फॉल। 0.78 लेवल टूटा तो अप यहाँ तक। सेम जो मैंने यहाँ पे बोला वही सेम यहाँ पे होगा। बड़ा कैंडल बना तो ऐसा होगा। कभी कभी क्या होता है, बड़ा कैंडल बन गया, अब आपको इंड्यूस करने के लिए और एक यहाँ पे कैंडल बन जाएगा बड़ा वाला, यहाँ पे आपने ले लिया तो आप रेक्ट हो गए, यहाँ से अगेन एक बाउंस आएगा, बाउंस के बाद यही सेम चीज़ यहाँ पे होगा। ठीक है, होपफुली आप समझ गए कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, राइट। ये दोनों बात मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। होपफुली यू विल लर्न समथिंग न्यू टुडे। ओके, ठीक है, आज टारगेट करते हैं। ठीक है, लाइक्स का टारगेट होगा 100, कमेंट का यहाँ पे टारगेट होगा 30। ठीक है, अगर आपने ये किया तो अगेन मंडे के लिए वीडियो आएगा, नहीं किया तो फिर मैं बंद कर दूंगा, क्या ही फ़र्क पड़ता। ठीक है, अगर आपने टारगेट किया, लाइक टारगेट अगर आपने किया तो फिर मंडे को भी वीडियो आएगा। तो अभी से हम लोग टारगेट यहाँ पे सेट करेंगे। अगर लाइक आया, कमेंट आया तो मंडे को नेक्स्ट डे यहाँ पे वीडियो आएगा। और ऐसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया हाउ आई ट्रेड, ओके, वैसे मैं आपको और डीप में यहाँ पे समझाऊंगा। अदरवाइज आई जस्ट टेल मेरे मेरा एक जनरल बनने के लिए बस मैं कैसे मैंने ट्रेड किया, क्या मेरा माइंडसेट था, बस वही बता दूंगा। ठीक है, अगर आपने लाइक टारगेट हिट किया तो और डीप में हम लोग जाएंगे। सो दैट्स इट। अगर आपने यहाँ तक देखा तो कमेंट, ठीक है, तो आई विल नो कि हाँ यू विल सीन टिल नाउ। सो अभी टाइम हो रहा है 3:30 AM। सो गुड मॉर्निंग एंड फॉर मी इट इज़ गुड नाइट। ओके, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड गॉड ब्लेस यू।